and welcome. One of the biggest battleground states in the Lok Sabha elections of 2024 is Telangana. This is where the BJP is hoping to increase its tally substantially and gain at the expense of the BRS and the Congress. The one man standing against that effort is the Chief Minister of Telangana, Revant Reddy, who's now joining us on India Today. Thank you very much, Revant Reddy, for joining us. Is this really the battle of 2024, a battle between Revant Reddy and Narendra Modi in Telangana? नहीं नेशनल इलेक्शन में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, तेलंगाना में आए तो किशन रेड्डी वर्सेस रेवंत रेड्डी कि लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है। मैं प्राइम मिनिस्टर से मुझे क्या लेना देना है, मेरा डोमेन में कोई है, उन्हीं नेता से मेरा टक्कर है। पर आपका प्राइम मिनिस्टर से क्या रिश्ता है, इस पे काफी स्पेकुलेशन चलती रहती है। आप उनको बड़ा भाई बोलते हो, तो क्या आपने इक्वेशन फॉर्म किया बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच में? नहीं, ये लोग कुछ लोग गलत फहमी फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है। When Prime Minister was visiting Adilabad district in Telangana, ऑफिशियल प्रोग्राम था वो, तो ऑफिशियल प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर पोजीशन पे इधर आया था। मैं मुख्यमंत्री के पोजीशन से वहाँ पर उनको रिसीव किए। वहाँ पर बात किया था, मैं यूनियन ऑफ इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो जितने सारे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री से सबके लिए प्राइम मिनिस्टर इज अ बिग ब्रदर। तो मैं वो बात कहा था, यू हैव टू बिहेव लाइक एन बिग ब्रदर, यू हैव टू सपोर्ट स्टेट्स, वेयर एज तेलंगाना प्राइम मिनिस्टर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बहुत बार कह चुका है। तो 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैदराबाद ऑल्सो वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी। I have requested Prime Minister that time metro rail, Musi riverfront development and ITIR corridor, other investments to Telangana। तो वो समय पर मैं ये बात कहा कि आप 13 इयर्स मुख्यमंत्री थे, 10 साल प्रधानमंत्री थे, तो तेलंगाना अगर डेवलप हो गया, तेलंगाना इकोनॉमी इंक्रीज हो गया, तो आपके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को मदद मिलने वाले। इसीलिए आप जितने भी हमारे परमिशन पेंडिंग है वो तुरंत देने के लिए और बजट सैंक्शन के लिए मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था। मगर उसमें से कुछ लोग जानबूझकर आप बड़े भाई बोल के मैं कहा ना, वो कट एंड पेस्ट में ले जाके अभी देखो कांग्रेस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बड़े भाई कहा। इसमें क्या गलत है? एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को बड़े भाई कहा तो गलत क्या है उसमें? नहीं, मैं असुद्दीन ओवैसी का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि मैं रेवंत रेड्डी को चैलेंज करता हूं कि वो बोले कि वो एबीवीपी से नहीं है, संघ से नहीं है। उन सबको तो लग रहा है कि आप कांग्रेस छोड़ के इलेक्शंस के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लोगे। राहुल, वो मेहनत करने का जरूरी नहीं है। मैं खुद जिस दिन कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए राहुल जी से मिला था, आई हैव टोल्ड हिम, बस माय बैकग्राउंड इज विद्यार्थी परिषद, माय स्टूडेंट एक्टिविटीज में वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन विद्यार्थी परिषद एक्टिविटीज। आफ्टर दैट आई वेंट टू बिजनेस, after that I have got elected independent ZPTC, independent MLC, then I have joined in Naidu party, after that I have joined in Congress. So this is open book, किसी ने कुछ रिसर्च करके कुछ बोलने का जरूरी नहीं। मुझे पूछे तो मैं बोलता हूँ ना। तो विद्यार्थी परिषद में रहा तो मैं जिस दिन कांग्रेस में ज्वाइन हुआ था उसी दिन बीजेपी में ज्वाइन होता था ना। वो चैलेंज करें कि आप बोलो कि आप आरएसएस से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। अरे वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कासिम रिजवी से उनका क्या रिश्ता है, मैं बार बार थोड़ी पूछा हूँ उनको। वो एमआईएम शुरुआत किया था कासिम रिजवी, वो यहाँ के जनता के खिलाफ जितना ये करना था वो किया था। तो मैं विद्यार्थी परिषद आइडियोलॉजी से आज कांग्रेस आइडियोलॉजी गांधी नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे अप्रिशिएट करना, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इधर रहकर केंद्र में बीजेपी सरकार रहा तो भी मैं ये वर्टिकल पूरा छोड़ दे के राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इस देश के लिए, इस जनता के लिए रक्षा है कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार। इसीलिए मैं विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट होकर भी मैं कांग्रेस परिवार के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे आप लोग सब अप्रिशिएट करना। भाई सोशलिस्ट फैब्रिक में रेवंत रेड्डी जी अच्छा काम कर रहा है, ये कम्युनल फैब्रिक छोड़ दिया, ये लाइन लेकर मुझे अप्रिशिएट करना। मुझे क्यों दबाने के लिए, नहीं तो बार बार ऐसा कमरे में बंद करने के लिए क्यों कोशिश? आपका कोई प्लान नहीं? आप बोल रहे हैं कि एकदम अफवाह फैला रहे हैं आपके दोस्त। भाई अभी लोग जो बोल रहा है मैं खुश हो जाता रहता हूँ, क्योंकि हर आदमी उनका
बेट एंड बटर रेवंत का नाम है, वो असद हो, केसीआर हो, बीजेपी हो, तो तेलंगाना में कोई भी राजनीति में सर्वाइवल होना है तो मेरा नाम लेना ही पड़ता। तो मेरा नाम लिए तो मुझे अच्छा ही लगता है, उसमें क्या है। मैं क्या है, राहुल गांधी जी को पता है, सोनिया गांधी जी को पता है, खड़गे जी को पता है मैं कैसे आदमी हूँ, क्या कर सकता हूँ। जिस दिन मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ था तब हाल क्या था, आज मुझे क्या पोजीशन मिला है। तो मैं किस लिए मैं मोदी जी से जोड़ने का सोचता हूँ, क्या क्या कम है इधर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी तेलंगाना में आते हैं बहुत अटैक कर रहे हैं आप गवर्नमेंट के ऊपर, कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी आया और करप्शन आ गई। उन्होंने बोला कि वो फिल्म आई थी RRR, आजकल RR टैक्स है। उन्होंने बताया नहीं RR, लेकिन क्लियर हो गया कि रेवंत और राहुल का टैक्स है करप्शन का। तो कह रहे हैं कांग्रेस इज बैक, करप्शन इज बैक। तो मैं मोदी जी से एक्सपीरियंस एंड एज वाइज इज नेक्स्ट लेवल आदमी है। जब ये बात जो बात कह रहा है तब उनके अगल बगल में कौन बैठा हुआ था। लिक्कर स्कैम में जो लोग कंपनी से है वो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए आपको, जहां पर गया भाषण दिए, अजित पवार को बगल में बिठा लिए। कर्नाटक में गया जो भाषण दे रहा है देवगौड़ा कुमारस्वामी को साथ में बिठा लिए। आप असम गए हेमंत बिश्व शर्मा को साथ में बिठा लिए, नवीन जिंदल को आप साथ में बिठा लिए। मतलब हाईएस्ट चार्जेस हु आर फेसिंग करप्शन, तो वो लोग सब आपके मंच पे आपके अगल बगल में चार चार कुर्सी में वही लोग बैठा हुआ है। मोदी जी करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर सचमुच मोदी जी करप्शन को कुछ कम करना है, करप्शन अगर इरेडिकेट करना है, तो पहले उनके अगल बगल में जो लोग हैं उनको जेल को भेजना है। मगर जब अपोजिशन में रहते ये सब चार्जेस लगाते, जब उनके पार्टी में आ गए तो वॉशिंग मशीन में पूरा साफ वॉशिंग में हो जा रहा है, निरमा वॉशिंग पाउडर जैसा। तो ये इसीलिए मोदी जी बात को लोग यकीन करना छोड़ दिए, क्योंकि बोलने का लगे करने का लगे, ये किसी नेता के लिए ठीक नहीं है। हाल ही में एक बड़ा विवाद हुआ, होम मिनिस्टर अमित शाह का एक फेक वीडियो आया। कुछ ने कहा डीप फेक है, लेकिन फेक तो वो था ही। उसमें कुछ चीजें कही गई जो होम मिनिस्टर ने नहीं की, काट जोड़ के कहा, जोड़ा गया उसको। आप पे आरोप लग रहा है कि आपके लोग और आप खुद उसमें इन्वॉल्व थे। इसमें कितनी सच्चाई है? आपको तो दिल्ली पुलिस ने केस भी रजिस्टर किया है, दिल्ली पुलिस की टीम भी तेलंगाना आई हुई है। तो मैं राहुल यहाँ पर कैसे इंस्टीट्यूशन को बीजेपी मिसयूज करे, मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। इससे पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल करते थे, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इज कंप्लेनेंट इज MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भाई राजनीति में किस नेता के खिलाफ, किस नेता या कुछ पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी की है तो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी वर्कर हैज टू कंप्लेन। मगर whereas in this case MHA has given a complaint to in the police station, तो यहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी नेता लोग कंप्लेंट भी दे चुके हैं, साइबर क्राइम में FIR भी हो गए, कुछ बंदों को अरेस्ट भी किए, वो लोग बेल भी ले लिए, उसके बाद दिल्ली में FIR किए। तो यहाँ पर मुझे जो इलेक्शन कैंपेनिंग जो तरीका से मैं कर रहा हूँ, मुझे रोकने के लिए FIR भी बनाए, दिल्ली भी बुलाए। तो ये ऐसे छोटे छोटे कामों से राजनीति में रिजल्ट नहीं आने वाले। लोग समझदार है। आप समन के लिए जाओगे दिल्ली? सिटिंग चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का दिल्ली पुलिस के पास कब जाने वाला है? वो अभी सोचेंगे, अभी 13th पोलिंग होने दो, उसके बाद मैं लीगल टीम को कंसल्ट करके उसके आगे क्या करना है। ऑलरेडी तेलंगाना हाई कोर्ट हैज गिवन सम डायरेक्शंस टू डिपार्टमेंट्स, तो वो भी लीगल एग्जामिन करना है। उसके बाद मैं सोचता हूँ को जाना या नहीं जाना, अगर गया तो कौन सी तरीका से जाना है, सब सारे मैं सोच के बोलता हूँ। नो, पर जो स्पेसिफिक चार्ज है, जब दिल्ली पुलिस आपसे पूछती है रेवंत रेड्डी जी की क्या होम मिनिस्टर अमित शाह के जो बयान था उसको काट मरोड़ कर जिस तरीके से पेश किया गया, उसमें क्या आपके और आपके लोगों का इन्वॉल्वमेंट था? राहुल, वो वीडियो में क्या है मैं नहीं देखा। मैं कुछ चार्ज लगा रहा हूँ मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ, अमित भाई के खिलाफ। ये लोग अगर बीजेपी इस बार आए तो बीजेपी इसीलिए इस बार 400 पार क्यों कह रहे हैं? संविधान को बदलने के लिए कह रहा है, रिजर्वेशन रद्द करने के लिए कह रहा है। ये लोग SC, ST, BC रिजर्वेशंस रद्द करने वाले हैं। उसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल्स बोलता हूँ। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान को बदलने के लिए कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जस्टिस वेंकटाचलैया कमीशन। दैट इज
फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, 1881 से लेकर जनगण होता था। ब्रिटिशर 60 years, every 10 years they have done जनगण। After democracy also we have done 70 years। मगर 2021 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जनगण बंद कर दिए। क्यों? इन लोगों को पता है जन जन के साथ साथ कुलगण भी हो जाएगा, मतलब कास्ट सेंसस भी हो जाएंगे। कास्ट सेंसस एक बार होते, रिजर्वेशन 50% कैप निकालने वाले कांग्रेस पार्टी। हम लोग इलेक्शन में वादा किए थे, हम तेलंगाना में शुरू किए, बिहार में तो कंप्लीट किए, राजस्थान में कंप्लीट किए, अभी नेशनल एजेंडा भी हम लोग यही नहीं, पर ये आप बार बार चार्ज लगा रहे तो हैं। इसीलिए ये जनगण नहीं किए कि ये SC ST BC रिजर्वेशन रद्द करने वाले। तो हम सीधा मैं चार्ज कर रहा हूँ, मैं किसी फेक वीडियो बनाने का क्या जरूरत है? आई हैव मेड इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन पब्लिक डैश। तो मेरा बयान सीधा सीधा है, मैं किसी का सहारा लेने का क्या जरूरत है मुझे? पर आप ये बार बार बोल रहे हो कि बीजेपी अगर 370 पार लाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी। मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग बोल रहे हैं अरे भाई ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कहाँ बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाले, रिजर्वेशन खत्म करने वाले। कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही। 4 दिन पहले दुष्यंत कुमार गौतम, who is General Secretary of Bharatiya Janata Party, he has made that statement। कुल्लम कुल्ला जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, यस हम लोग संविधान को बदलने वाले हैं। ये आपके पास कोई पीएम के लेवल पे या HM के लेवल पे सबूत नहीं है? भाई अगर पीएम को आप कितना मान रहा है, 2018-19 इलेक्शन से पहले मोदी जी ये कहा, मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान से मिलकर कॉन्स्पिरेसी किए, मुझे हत्या करवाने के लिए सुपारी दिए। मैं आज पूछ रहा हूँ राहुल, बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर, 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद वो स्टेटमेंट किया, उसके बाद 5 साल हो गए, क्यों मैं इंक्वायरी नहीं बिठाए? मनमोहन सिंह जी के खिलाफ सुपारी दिए पाकिस्तान के साथ मिलकर मोदी जी हत्या के लिए। तो इतना भयानक इल्जाम जब मोदी जी लगाता है, क्यों में इंक्वायरी नहीं दिए? तो कैसे यकीन कर सकते? और किसानों का इनकम डबल करने के लिए वादा किया था 2014 में, इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो गए। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था। मेरा ये सवाल को जवाब दिया लोकसभा में, 7,21,681 नौकरी दिया बोल के। केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है, वो भी रिक्रूट नहीं किए। और स्विस बैंक में लाखों के करोड़ों के काला धन है, वापस लेके 15-15 लाख जनधन खाता में हर गरीब को डालने के लिए मोदी जी वादा किया था, वो भी नहीं हुए। तो इतने सारे झूठ बोलने के बाद ये छोटे झूठ बोलने में क्या जाने का है उनका? नहीं, क्योंकि जहां पे बीजेपी के चार्ज में कुछ दम आता है वो ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण लेके मुसलमानों को देना चाहती है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तेलंगाना में तो आप बोल ही रहे हो मुस्लिम आरक्षण का, लालू यादव ने बोल दिया मुस्लिम आरक्षण। राहुल, यहाँ पर आरक्षण लागू है। 2005 में हम लोग मुसलमान को 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है, अभी भी लागू है। आज आंध्र प्रदेश के मैनिफेस्टो आप जाके देखकर, NDA अलायंस का जो चुनाव हो रहे हैं ना, उसमें मुसलमान के लिए क्या आरक्षण के बारे में कहा, क्रिश्चियन के बारे में क्या कहा। जब जहां पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नरेंद्र मोदी जी का अलायंस है, यही लोग उन लोगों का आंध्र प्रदेश का मैनिफेस्टो एक बार आप देखो, मुसलमान के लिए क्या आरक्षण गारंटी दिए और क्रिश्चियंस के लिए क्या क्या कारपोरेशन खोलने के लिए। जब मोदी जी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बाकी के लोग कुछ नहीं बोलना, मतलब मुसलमान इस देशवासी नहीं है। तो आप बढ़ाना चाहते हो आरक्षण? बढ़ाने का नहीं है, BCE ग्रुप में उन लोगों को 4% है, सब मुसलमान को नहीं है। मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं, सचार कमेटी के सिफारिश से लेकर वो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है। 15 साल से 18 साल से तेलंगाना में इम्प्लीमेंट होते जा रहा है। तो आज क्या नया नरेंद्र मोदी जी बोलना चाह रहा है? नहीं तो बढ़ाना है 4% की 4%? 4%। अभी 50% कैप है, 50% खत्म हो गए। अभी BC के लिए वो कैप निकाल के BC रिजर्वेशन बढ़ाना चाह रहे कांग्रेस पार्टी। सर, आप जब असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने रोहित वेमुला की डेथ के इशू को बहुत बड़ा इशू बनाया। अब तेलंगाना पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लेके आ गई है जिसमें वो कह रही कि रोहित की कास्ट गलत थी, उसको चिंता थी कि वो निकल के आ जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय, स्मृति ईरानी, सब पे चार्जेस आपने खत्म कर दिए। तो जब कैंपेन कर रहे थे तो आपने इतना बड़ा इशू बनाया, अब आप ही की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट कर दिया। राहुल, वो रिपोर्ट पूरे आप वेरीफाई करो। पिछले सरकार वो रिपोर्ट कंक्लूड कर दी इन 2019।
अभी तो मीडिया में आ गए. केस वाज रजिस्टर्ड इन 2016, दे हैव कंक्लूडेड इन 2019. अभी वो केस बाहर आए हम सरकार बनाने के बाद, इसीलिए हम रीओपन दैट केस. क्लोजर रिपोर्ट की क्यों आपने? नहीं भाई, वो पिछले सरकार कर दिए कोर्ट में. सर अभी तो सामने आपके सामने आया ना? अभी मार्च में कोर्ट में आया. वो पिछले सरकार केसीआर ने मोदी से दोस्ती के प्यार में वो निकाल के पूरा उन लोगों को क्लीन चिट दे दिए. तो अभी मई आने के बाद मुझे पता लगते ही भाई इतने सारे पुलिस स्टेशन से, हर पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस होते रहते, उसका चार्जशीट फाइल करते रहते. जब मेरा ध्यान पे आ गए तुरंत मैं रीओपन कर दिए. सीबीसीआईडी इंक्वायरी भी हम बिठाए. नहीं, पर पहले आपकी फिर प्रायोरिटी नहीं थी? इलेक्शन में प्रायोरिटी थी, सीएम बनने का आपने पता ही नहीं करा कि केस. राहुल, आप गलत फहमी में 2023 इलेक्शन में कभी वो मुद्दा ही उठाया ही नहीं. नहीं, पर कांग्रेस ने बोला कि हम रोहित वेमुला एक्ट लेके आने वाले, 2019 चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम डिसपोजेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज. 2023 इलेक्शन में तेलंगाना में ये मुद्दा कोई उठाया नहीं, कोई बात भी नहीं हुआ. 2018-19 इलेक्शन में बात हुई, सही है. उसके बाद ये वो केस बीआरएस वाले क्लोज कर दिया, हम रीओपन किया. अभी इंक्वायरी बिठाया, अभी कुछ एविडेंसेस रहा तो हम उसके ऊपर जांच करेंगे. Is the government of Telangana and the Congress party committed to bringing a Rohit Vemula act or not, sir? Yes, we are going to get in national level, not in Telangana level. सर, आपने जब इलेक्शन कैंपेन हुआ तो बहुत सारे चार्जेस लगाए केसीआर की सरकार के ऊपर, इंक्लूडिंग ऑन केसीआर हिमसेल्फ, एंड केसीआर वंस सेंट यू टू जेल. आपने ऐसा इंडिकेट किया कि जब मैं बनूंगा तब देखेंगे. उसके बाद तो आपने कुछ किया नहीं उनके ऊपर. कौन बोला है? क्या किया? किसने बोला है? 100 दिन में हम लोग कालेश्वरम में जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए, पावर परचेज में जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए, टेलीफोन टैपिंग में तो अभी इंक्वायरी चल रहा. तो हम सरकार भी चलाना है. मैं एक बात याद दिलाना, तो कसब तो आपको पता है, मुंबई में AK-47 से सबको गोली मार दिए. कसब को भी फांसी देने के लिए हम कितने साल करवाया था जुडिशियल प्रोसेस में. तो इस देश में हर आदमी को लीगल प्रोसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का जरूरत है. हम चाहे तो मोदी जी जैसे, अमित भाई जैसे आधे रात को उठाओ जेल में डालो, ऐसे काम नहीं करता हूं मैं. अभी जुडिशियल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन इरिगेशन एंड पावर एंड टेलीफोन टैपिंग. तो ये मामला रिपोर्ट आने के बाद बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट वो आर द अक्यूज्ड, उन लोगों को हम पनिशमेंट देंगे. नहीं तो अगर के चंद्रशेखर राव अभी आपको कैमरे पे देख रहे हैं इंडिया टुडे और आज तक के, उनको क्या मैसेज है? अगर वो गिल्टी पाए गए इन जुडिशियल इंक्वायरीज में, इज सेंडिंग हिम टू जेल अ प्रायोरिटी फॉर यू? आप भेजेंगे उनको जेल? 100% लीगल प्रोसेस जो हो सकता है सब कुछ करते हैं. जुडिशियल हैज टू डिसाइड. आई एम ओनली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. तो सरकार के जिम्मेदारी है, जो कोर्ट डायरेक्शन है, कोर्ट डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी. हम लोग जांच बिठा दिए, अभी उसमें जो आउटकम आएंगे उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे. सीधा वो अगर कोर्ट ने कहा केसीआर को उठा के जेल में डाल दो, चरलापल्ली जेल में, हाँ बराबर डालता हूँ. अगर कोर्ट कहने के बाद क्यों छोड़ता हूँ? मामला लीगल कितना और पर्सनल कितना? उन्होंने आपको जेल भेजा, अब आपको उनको जेल. ये कुर्सी में, मुख्यमंत्री कुर्सी ने बैठने के बाद कोई पर्सनल एजेंडा रहता ही नहीं मेरे लिए ऐसा पर्सनल एजेंडा कुछ भी नहीं है. जो लोकतंत्र में जो लोगों के लिए काम करना है वही जिम्मेदारी उठाता हूँ. लोग इतने सारे वोट देकर चुनकर मुख्यमंत्री बनाए मेरा पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए. मेरा पर्सनल स्कोर सेटल करने का रहा तो 100 वेज है वो पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए. ये कुर्सी मैं मिसयूज नहीं करता हूँ. 100 दिन नहीं किए, आगे भी मैं नहीं करता हूँ. जब हमने आपका कैंपेन से पहले इंटरव्यू किया था, उसके बाद डावोस से मुलाकात हुई, और मैं देख रहा हूँ आप थोड़ा संभल के, सुलझ के, मतलब एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एक गियर मैच्योरिटी आपकी बढ़ गई है. अब मुख्य कुर्सी में बैठने के बाद, जिम्मेदारी उठाने के बाद, हम परिवार को संभालना है तो जिम्मेदारी से संभालना पड़ता. हम कुछ गलत किए, अभी पायलट मैं हूँ, मैं ऐसा वैसा कर दिए तो एक्सीडेंट हो गए तो पूरा परिवार खत्म हो जाएंगे. कैसे चेंज हुआ? बिफोर सीएम एंड आफ्टर सीएम क्या चेंज हुआ आपने? जिम्मेदार पहले तो खाली लड़ाई करने का काम एक ही था, अब लड़ाई के साथ साथ जिम्मेदारी भी है. मेरा जिम्मेदारी मेरा अकेले के लिए नहीं है, मेरा फैमिली के लिए नहीं, 4 करोड़ तेलंगाना जनता मेरा परिवार है आज के तारीख में. तो वो हिसाब से मैं काम करना पड़ता है. हम लोग केटी रामाराव से कल मिले सिकंदराबाद में, उनका और केसीआर का मैं भाषण सुन रहा था. वो कह रहे हैं जो आपकी गारंटीज थी आपने फुलफिल नहीं किया. आपने बोला महिलाओं को 2,500 रुपए मिलेंगे, वो कह रहे हैं दिखाओ मुझे महिला जहाँ पे देती है. ये रेवंत रेड्डी ऐसी बोल रहे हैं, फिर फुलफिल नहीं कर रहे हैं. तो इसीलिए मैं उनसे कहा 6 गारंटी में 5 गारंटी इम्प्लीमेंट किए. एक आरटीसी बस में वुमेन के लिए फ्री जर्नी, दूसरी 500 रुपए में सिलेंडर देना,
तीसरी 200 यूनिट्स गरीब लोगों के बिजली देना, 10 लाख रुपीस राजीव आरोग्यश्री में वेलफेयर के देना, और इंदिरम्मा घर 4.5 लाख 22,500 करोड़ से हम लोग गरीबों को देने के लिए ये फाइनल हो गए। 3 महीने में 30,000 जॉब्स मैं दिया हुआ हूँ, और ओबीसी सेंसस के लिए मैं आदेश दे चुका हूँ। इसीलिए एक सवाल किया था केटीआर को मैं, आप सुने नहीं, अब नहीं सुने, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। अगर हम का ये गारंटीज इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे, केटीआर को पता लगना बोले तो वो साड़ी पहनकर आरटीसी बस चढ़ो बोलो उनको, और बस में उनके किराए के पैसे पूछे तो हमारे गारंटीज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बिना पैसे उनके गांव चिंतामड़का या नहीं तो सिरसिला या सिद्दीपेट कहीं पर भी उनको फ्री में ले जाके छोड़ दिए तो हमारे गारंटीज इम्प्लीमेंट है। तो इसीलिए उनके बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हैं, अच्छा साड़ी पहन के उनको आरटीसी बस चढ़ो बोलो केटीआर को, तब लगेगा हमारे सरकार ये गारंटीज इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको पता लगेगा। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी तुम साड़ी पहन के आओ और राइतु बंधु पे आप डिबेट करो। राइतु बंधु पे आज भी मैं तैयार हूँ। राइतु बंधु में सब लोग 69 लाख फार्मर्स को हम लोग दे चुके हैं। उनने उनके फादर चैलेंज किया था, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया उसको, उससे आपको झटका लगा या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन फेयर प्ले कर रही है या अनफेयर प्ले कर रही है? अभी फेयर अनफेयर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। 2018 जब असेंबली इलेक्शन था, इलेक्शन कमीशन ने यही केसीआर को परमिशन दिया हुआ है। आई हैव दैट ऑर्डर। सेम राइतु बंधु नहीं आप बांट दो। जब 2018 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज गिवन परमिशन टू डिस्ट्रीब्यूट दिस राइतु बंधु स्कीम टू फार्मर्स, केसीआर को इतना साफ परमिशन दिए। जब रेवंत कुर्सी में बैठे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या दिक्कत है मुझे पता नहीं है। आप 2018 दिसंबर ऑर्डर ले लो, अभी जो ऑर्डर दिए मेरे खिलाफ वो दो कंपेयर कर दे के राहुल आप जजमेंट दे दो। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना फेयर चुनाव लड़वा रहे। आपको इस इलेक्शन में नॉर्थ साउथ डिवाइड दिखता है? कर्नाटक में आपकी पार्टी के लीडर हैं डीके सुरेश, वो कहते हैं कि टैक्स हम ज्यादा देते हैं, हमें पैसा कम मिलता है, अगर ऐसा ही रहा तो साउथ को एक अलग स्टेट बन जाना चाहिए, अलग कंट्री बन जाना चाहिए। तो उन क्या कहा मैं पूरा पढ़ा नहीं, जो अन्याय हो रहा है मैं भी वही वॉइस से बोल रहा हूँ। हम लोग 1 रुपया टैक्स पे किए तो हमको 43 पैसा मिल रहा है। बिहार से 1 रुपया अगर टैक्स आया तो 7 रुपीज 6 पैसा जा रहा है बिहार को, यूपी को 6 रुपीज प्लस जा रहा है। तो ये अन्याय हर किसी कोई नहीं मानते, क्योंकि हमारे इक्वल शेयर हमें आना है। तो आप मोदी जी और अमित भाई दोनों मिलकर पूरा हमारे टैक्स पैसे लेकर और किसी को बांटने में ये ठीक नहीं है। और नेशनल प्रोजेक्ट्स भी कुछ दे रहे नहीं, रेलवेज नहीं दे रहे, नेशनल हाईवेज नहीं दे रहे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स तेलंगाना में आए तो ढरा के ले जाके गुजरात में ले जा रहा है। ऐसा हो रहा है? हाँ। आपका प्रोजेक्ट गुजरात चला गया? हाँ। आप ला ही नहीं पाए होगे, आप बोल रहे हो गुजरात चला। कौन सा प्रोजेक्ट गुजरात चला गया आपका? फॉक्सकॉन वाले को पूछो कितना प्रेशर है उनके ऊपर। अभी ये कार वाले टेस्ला वाले को कितना सता रहे पूछो। वो दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन तेलंगाना, जस्ट सिंपली दे आर प्रेशराइजिंग टू शिफ्ट गुजरात। आप कह रहे हो कि इलॉन मस्क ने इसलिए इंडिया कैंसिल किया कि वो तेलंगाना आना चाहता था, वो गुजरात भेजना चाहते थे, इसलिए आपने कैंसिल कर? ये सवाल उनसे पूछना है, मगर तो मामला वही है। आपको लग रहा है ऐसा? 100%। तेलंगाना में इलॉन मस्क आना चाहता था? हाँ, मोदी जी उसको गुजरात भेजना चाहते थे। तेलंगाना क्या कोई हिंदुस्तान में नहीं है क्या? सो हैदराबाद इज द बेस्ट प्लेस। टेस्ला मस्क ने बताया आपको ऐसा? आप ऐसे ही थ्योरी दे रहे हो, कुछ एक गुब्बारा छोड़ रहे थे। आप ऐसा बोले तो कैसा? आपको कैसे मालूम कि टेस्ला आना चाहता था? हमारा कनेक्शन हमें, हमारे कम्युनिकेशन हमें है ना, हमें पता है ना क्या किससे क्या कम्युनिकेट करना है, कब क्या बोलना है। तो हम भी जिम्मेदारी से, मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठा हुआ है, हम ऐसे सरपंच कुर्सी में बैठकर भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं। ये आपने इम्पोर्टेंट बात बोली। यस, 100% आना चाहता था। यस, बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रेशर ऐसे डाला मैं गुजरात आपको जाने के। ये इंटरव्यू होने के बाद जितना इधर आने के बाद भी गुजरात को शिफ्ट करवा दिए वो भी लिस्ट देता हूँ मैं, वो भी लिस्ट देता हूँ आपको। मोदी जी अमित भाई ने समझ रहा है गुजरात ही हिंदुस्तान नहीं है और बाकी के प्रदेश भी है, तो बाकी प्रदेशों को भी जीने के लिए मौका देना है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सीधा सीधा। तेलुगु स्पीकिंग MPs are 42. They have given only 1 cabinet minister out of 42. Whereas Gujarat is having 26 MPs. They have given 7 ministers. Whereas in Uttar Pradesh they have given 12 ministers. कर्नाटक में एक ही 25 MPs बीजेपी के हैं।
मगर एक ही कैबिनेट मिनिस्टर दिए, बाकी के छोटे छोटे नौकरी दिए। क्यों नहीं दे रहा है? मतलब यहाँ पर कोई काबिल आदमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। प्राइम मिनिस्टर आप लिए, होम मिनिस्टर आप लिए, डिफेंस मिनिस्टर आप लिए, फाइनेंस मिनिस्टर आप लिए, कॉमर्स मिनिस्टर आप लिए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आप लिए, सब सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पूरा आप दोनों ही बांट ले रहे। क्यों साउथ को नहीं दे रहे? क्यों होम मिनिस्टर यहाँ से है? कौन है? सॉरी, जयशंकर जी यहाँ से है, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ से है। कौन फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, शी इज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। राहुल, बट शी कम्स फ्रॉम दिस पार्ट अरे ऑफ द कंट्री। बस, वेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलो, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश। फिर गुजरात वाले को उत्तर प्रदेश क्यों कह रहे? वो खुद गुजरात के है ना। नो, बट डॉक्टर सीसीएस के 4 में 2 आर फ्रॉम साउथ इंडिया। No, Rahul, when you are quoting Mr. Narendra Modi ji is representing from Varanasi, Uttar Pradesh, whereas Nirmala Sitharaman, she is representing from Uttar Pradesh as a Rajya Sabha member. डॉक्टर जयशंकर इज ऑल्सो फ्रॉम द साउथ। इधर से कोई नहीं है, इधर कोई बंडी संजय, धर्मपुरी अरविंद, स्वयं बाबूराव, या कर्नाटक में 25 लोग है एमपीस, आंध्र प्रदेश में जीवीएल नरसिम्हा, सीएम रमेश, सब सारे उन्हीं के पार्टी के एमपीस है ना। इसका आप नाम ले रहे हो ना, सब फंस जाएंगे। अगर इनकी सरकार बनी 4 जून को, इनका तो कुछ नहीं होना, आपने इनका काम खराब कर दिया। भाई मैं साफ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी अमित भाई के नजर में साउथ के लोग सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। आपने बिरयानी की बात की, अभी आपके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बढ़िया मटन कीमा, ये वो जबरदस्त, थैंक यू, गुड ब्रेकफास्ट। बट कांग्रेस के खिलाफ ये आरोप लगता है, जैसे लालू यादव पे लगा, राहुल और लालू मटन बना रहे, वो मोदी जी ने कहा कि जो हमारे हिंदू धर्म के की फेस्टिव पीरियड्स हैं, रिलीजियस पीरियड्स हैं, उसमें ये बाकी लोगों को उनका मन खराब करने के लिए मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं। भाई वो गलत है। साउथ में हर मंदिर में बकरी को काटते, आपको पता है? आप हिस्ट्री देखो, ब्राह्मण्स पूजा करना है तो पहले नॉन वेज खाते थे। जो पूजा करने वाले, वो अलग अलग आदमी का अलग अलग प्रैक्टिस है। साउथ में चलो पोचम्मा, यल्लम्मा, मैसम्मा, बगल में पेद्दम्मा तल्ली टेम्पल है, कितने बकरियों को वहां काटते, मैं ले जाके आपको दिखाता हूँ। राहुल, यहाँ से सीधा सीधा वहीं जाएंगे, वो मंदिर है, हिंदू मंदिर है, माता के मंदिर है, माता के मंदिर में कितने बकरियों को काटते, आप चलो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई जो मोदी जी प्रैक्टिस कर रहे, जो राजस्थानी गुजराती वाले जो प्रैक्टिस कर रहे, वही प्रैक्टिस पूरा हिंदुस्तान के ऊपर आप चिपकाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपका स्टाइल वो है, हिंदू शादियों में नॉर्थ में वो मंडप के 7 फेरे करते, यहाँ पर ताली बांधते हैं, वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। आप राहुल गांधी से काफी प्रभावित लगते हैं। एक तो आप नहीं, इन द सेंस यू सीम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद राहुल गांधी, बट माई लीडर, बस इज माई लीडर। बट बाकी देश में उतना करंट नहीं है राहुल गांधी का। भाई ये कि ना, एक दिन अच्छा के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेके सबसे ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ताली बजा रहे हैं कि भाई राहुल जैसा पीएम चाहिए, क्योंकि पीएम का मानना है कि इंडिया का मजबूत पीएम पाकिस्तान को नहीं चाहिए, इसलिए पाकिस्तान में ताली बज रही राहुल गांधी और कांग्रेस की। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जन्मदिन के लिए किसने गया था? किसने गया? राहुल, नरेंद्र मोदी जी ने कहा गया, राहुल जी ने नहीं गया। पाकिस्तान को युद्ध में हराया कांग्रेस पार्टी ने, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया कांग्रेस पार्टी ने। मोदी जी क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक बोल के वो हुआ ही है नहीं, अच्छा मार्केटिंग तो की है सर्जिकल स्ट्राइक, कौवा भी नहीं मरे बोल के लोग बोल रहे थे। वो कश्मीर का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा, पुलवामा के इंसिडेंट में क्या कहा, आपको आपके रिकॉर्ड में है, इंडिया टुडे में आप देखो। उनके पार्टी के उनके गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलवामा इंसिडेंट के बारे में क्या बयान दिया, आप एक बार देखो। आपको लग रहा है कि कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का पावर में आने का कोई चांस है कि विपक्ष में लड़ने के लिए, बैठने के लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हो? मोदी जी वारंटी खत्म हो गए राहुल, मैं साफ कह रहा हूँ। आज जिस दिन शुरुआत किए थे, आज के तारीख में कोई भी 400 के बात ही नहीं निकाल रहे। सेंसेस तो आप देखा, शेयर मार्केट कितना गिरते जा रहे। गिरता है, मार्केट तो पीक पे है। किसने कहा राहुल? आज मैं अभी पेपर मंगा के आपको दिखाता हूँ। आज मैं मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़कर आपसे कह रहा हूँ, पूरा कोलैप्स हो जा रहा है, क्योंकि बीजेपी झूठ बातों पे चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करे, माहौल वैसा नहीं है, इसीलिए शेयर मार्केट पूरा गिरते जा रहे बोल के पेपर में रिपोर्ट किया। आज मैं अगर अभी मंगा बोले तो मैं पेपर मंगा के दिखाता हूँ, नहीं तो शो होने के बाद आपको दिखाता हूँ। आपको लग रहा है राहुल गांधी पीएम बनने वाले?
कांग्रेस इंडिया कूटमी सरकार बनाने वाले हैं, सब एक साथ में बैठकर पूरा 272 एमपी से एक साथ में बैठकर प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे। दिस इज नॉट वन नेशन वन इलेक्शन वन पर्सन, ये स्लोगन हमारे नहीं है। हम लोग मोर डेमोक्रेटिक है, सबको बिठा के सबका राय लेकर उसमें से प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट कर देंगे। It's been very fascinating to track your political journey from challenger, contender to now Chief Minister. We wish you all the best. Revant Tanna, thank you very much Thank you, for Rahul. joining us. Thank you.